पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों जो चित्र में दिखाया गया है ये यहाँ पर चिन्हित किया गया भाग क्या है, तो ये कौन सा है, यह है कम्यूटेटर राइजर। इसको बोलते हैं कम्यूटेटर राइजर, जो हमेशा वाइंडिंग से सोल्डरिंग होकर जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। दोस्तों जो चित्र में दिखाया गया डीसी जनरेटर है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी है डिफरेंशियल लघु शंट कंपाउंड, ऑप्शन सी है संचयी लंबी शंट यौगिक, ऑप्शन डी है संचयी लघु शंट यौगिक। तो ये कौन सा है, डिफरेंशियल टाइप है। डिफरेंशियल का कैसे पता चलेगा, इसमें फ्लक्स है वो विपरीत दिशा में है दोनों वाइंडिंग में। तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कॉर्क स्क्रू नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रेरित ईएमएफ। तो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका, डीसी जनरेटर में, तो इसका किसका प्रयोग करेंगे, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें डीसी मोटर में बल की दिशा ज्ञात करनी हो। ये क्या आएगा, डीसी मोटर में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। यहाँ पर फाई है फ्लक्स, जेड है समांतर पथों की संख्या, एन है स्पीड और पी है पोल, और यहाँ पर ए है यहाँ पर समांतर पथों की संख्या, और जेड है यहाँ पर जो टोटल चालक कितने प्रयोग हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी, फाइव जेड एन पी अपॉन 60 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीसी मोटर के बैक ईएमएफ ईबी की गणना करने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं, ये होता है ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन ए है ध्रुव की नोक, ऑप्शन बी है ध्रुव कुंडली, ऑप्शन सी है पोल कोर, ऑप्शन डी है पोल शू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पोल शू। ये क्या करता है, समान फ्लक्स को वितरित करता है किस पर, आर्मेचर पर। पोल शू का कार्य क्या है, ये समान फ्लक्स को वितरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ऑप्शन ए है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी है श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन सी है यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी है अलग से उत्तेजित जनरेटर यानी सेपरेटली एक्साइटेड। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया गया है ये वाइंडिंग अलग है और यहाँ पर आर्मेचर अलग है, तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, अलग से उत्तेजित जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों इस सबको पता होगा कि जो जनरेटर है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ऑप्शन ए है लघु शंट यौगिक जनरेटर, ऑप्शन बी है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी है विभेदक यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी है संचयी यौगिक जनरेटर। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये होगा राइट आंसर ऑप्शन डी, संचयी यौगिक जनरेटर, कि दोनों वाइंडिंग का फ्लक्स ये क्या है, जुड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए कॉर्क का स्क्रू नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ऑप्शन डी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ
के लिए सूत्र क्या है? तो दोस्तों गतिशील से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र होता है BLV साइन थीटा। बी है यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, एल है कुंडली की लंबाई और वी है जो कुंडली है कितने वेग से घूम रही है, और साइन थीटा है कोण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्कस्क्रू नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के इस भाग बाहरी आवरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्टेटर, ऑप्शन बी ध्रुव कोर, ऑप्शन सी पोल्सू, ऑप्शन डी योक या फ्रेम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? तो दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, समांतर रास्ते कितने हैं, मतलब समांतर रास्ते बराबर समानांतर रास्ते निकालने के लिए क्या करेंगे, पोल इंटू प्लेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पोल कितने हैं 4 इंटू प्लेक्स क्या दे रहा है यहाँ पर, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स मतलब 2, तो 4 इंटू बराबर 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के इस भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों दिखाया गया भाग कौन सा है, ये है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इंटरपोल हमेशा आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ते हैं, यानी सीरीज में जुड़ते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए वोल्टेज का निर्माण करे, ऑप्शन बी फील्ड करंट कम करे, ऑप्शन सी आर्मेचर करंट कम करे, ऑप्शन डी नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। दोस्तों अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है, वो होती है वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो दोस्तों ब्रश संपर्क प्रतिरोध मापने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए दे रखा है विपरीत ब्रश के साथ बीच प्रतिरोध, ऑप्शन बी है ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन सी है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन डी है ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध को मापेंगे तो हमें ब्रश संपर्क प्रतिरोध का पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ में किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? तो जो यहाँ पर एक्स के रूप में वोल्टेज ड्रॉप दिखाया गया है ये कौन सा है? ऑप्शन ए है पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, ऑप्शन बी है आर्मेचर वोल्टेज पाथ, ऑप्शन सी है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ऑप्शन डी है शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है? ऑप्शन ए लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी संचयी यौगिक, ऑप्शन सी विभेदक यौगिक, ऑप्शन डी लघु शंट यौगिक। तो दोस्तों यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा होता है तब ये कौन सा होता है, लघु शंट यौगिक, यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को पटलित किया जाता है? ऑप्शन ए ताम्र हानि को कम करे, ऑप्शन बी घर्षण हानि को कम करे, ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस हानि को कम करे, ऑप्शन डी भंवर धारा हानि को कम करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भंवर धारा हानि को कम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? ऑप्शन ए आर्मेचर धारा कम करे, ऑप्शन बी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, ऑप्शन सी कम वजन के साथ आर्मेचर चलाए, ऑप्शन डी आर्मेचर का तापमान कम करे। तो इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर
वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। राइट आंसर ऑप्शन बी। आर्मेचर का प्रतिरोध इसलिए कम रखा जाता है ताकि वोल्टेज ड्रॉप कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में ही क्यों चलाना चाहिए? ऑप्शन ए, ब्रश को नुकसान से बचाए। ऑप्शन बी, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे। ऑप्शन सी, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचे। ऑप्शन डी, जनरेटर अतिभारित करने से बचे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए, अधिक लोड कनेक्ट करें। ऑप्शन बी, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करे। ऑप्शन सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। ऑप्शन डी, जनरेटर की दक्षता बढ़ाए। तो दोस्तों, कंपनसेटिंग वाइंडिंग देने का उद्देश्य क्या होता है कि यह आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है या बेअसर करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है? कि जो डीसी जनरेटर है वो वोल्टेज नहीं बनाता है कभी कभी, वो या वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है डीले ब्रश संयोजन। ऑप्शन बी है आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है। ऑप्शन सी है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। ऑप्शन डी है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, ये होगा फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समानांतर जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है शंट जनरेटर। ऑप्शन बी है श्रेणी जनरेटर। ऑप्शन सी है स्वयं उत्तेजित जनरेटर। ऑप्शन डी है यौगिक जनरेटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शंट जनरेटर। यहाँ पर क्या है, क्षेत्र यानी फील्ड को आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ेंगे तो कौन सा जनरेटर बनेगा? शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? यानी जो डीसी जनरेटर होता है उसमें पोल शू यानी पोल को इस तरह रखने का उद्देश्य क्या है कि हम पोल को थोड़ा इस तरह रखते हैं, यानी यहाँ से थोड़ा वक्र रखते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है एयर गैप को कम करे। ऑप्शन बी है क्षेत्र की ताकत बढ़ाए। ऑप्शन सी है चुंबकीय हानियों को कम करे। ऑप्शन डी है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, निरंतर वोल्टेज बनाए रखें। ऑप्शन बी, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। ऑप्शन सी, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। ऑप्शन डी, रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। दोस्तों, स्प्लिट रिंग बोलते हैं कम्यूटेटर को। कम्यूटेटर को हम स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, स्टील और ग्रेफाइट। ऑप्शन बी, कार्बन और ग्रेफाइट। ऑप्शन सी, ढलवा लोहा और ग्रेफाइट। ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन और ग्रेफाइट। तो दोस्तों, कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये कम्यूटेटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी खुद घिस जाते लेकिन कम्यूटेटर को नहीं घिसने देते क्योंकि ये चिकने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं? ऑप्शन ए, भार में भारी शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन बी, बिना लोड के लगातार चल रहा है। ऑप्शन सी, बिना रुके लगातार चलना। ऑप्शन डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यदि रोटेशन की दिशा बार बार बदलती रहती है तो वो अवशिष्ट चुंबकत्व खो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? ऑप्शन ए, कुंडली यानी क्षेत्र कुंडली। ऑप्शन बी, आर्मेचर कोर। ऑप्शन सी, पटलित पोल कोर। ऑप्शन डी, आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्मेचर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ऑप्शन बी, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण। ऑप्शन सी, ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है। ऑप्शन डी, शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव के कारण, यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, शंट जनरेटर। ऑप्शन बी, श्रेणी जनरेटर। ऑप्शन सी, विभेदक यौगिक। ऑप्शन डी, संचयी यौगिक। तो दोस्तों लंबी दूरी के लिए कौन से संचयी यौगिक जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, ब्रश को बार बार बदलना। ऑप्शन बी, समय समय पर मशीन को गर्म करना। ऑप्शन सी, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना। ऑप्शन डी, रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। इससे उसका इंसुलेशन प्रतिरोध बराबर बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? ऑप्शन ए, शंट जनरेटर। ऑप्शन बी, श्रेणी जनरेटर। ऑप्शन सी, यौगिक जनरेटर। ऑप्शन डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी सेपरेटली एक्साइटेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेपरेटली एक्साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए कौन से डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है शंट। ऑप्शन बी है श्रेणी। ऑप्शन सी है विभेदक यौगिक। ऑप्शन डी है संचयी यौगिक। तो वेल्डिंग के लिए दोस्तों वेल्डिंग के लिए हमेशा विभेदक यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है, यानी डिफरेंशियल कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है, यानी वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, कम धारा कम वोल्टेज। ऑप्शन बी, उच्च धारा कम वोल्टेज। ऑप्शन सी, कम धारा उच्च वोल्टेज। ऑप्शन डी, उच्च धारा उच्च वोल्टेज। तो दोस्तों जो वेव वाइंडिंग है वो कम धारा और हाई वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? कि यहाँ पर जो प्रतिरोध तार लगाया गया है इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, नियत वोल्टेज बनाए रखें। ऑप्शन बी, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ। ऑप्शन सी, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना। ऑप्शन डी, धारा दिशा का आसानी से पलटना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा दिशा को आसानी से पलटना। यदि जब आर्मेचर में धारा पलटती है, यानी रिवर्सल होता है धारा का, करंट का, तो वहाँ पर स्पार्किंग नहीं होगी। इसके उद्देश्य से यहाँ पर रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, तांबे के नुकसान को कम करने के लिए। ऑप्शन बी, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए। ऑप्शन डी, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए, यानी ठोस पोल शू प्रयोग करने से वहाँ पर रिलक्टेंस कम हो जाएगा, जिससे फ्लक्स बढ़ जाएगा, वहाँ पर फ्लक्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यदि हमको बड़ी मशीन के लिए उसका योक बनाना यानी बॉडी बनानी है तो हम कौन सी धातु प्रयोग करेंगे वहाँ पर? ऑप्शन ए है डलवा लोहा। ऑप्शन बी है नरम लोहा। ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी है रोल्ड स्टील। तो दोस्तों वहाँ पर हम रोल्ड स्टील का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, लगातार आउटपुट की आपूर्ति, एक दिशा में आउटपुट बनाता है।
ऑप्शन सी है विपरीत दिशा में आउटपुट करता है। ऑप्शन डी प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। जो कम्यूटेटर होता है उसका क्या कार्य होता है, एक दिशा में आउटपुट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। ऑप्शन ए पल्सेटिंग वोल्टेज, ऑप्शन बी दोलनशील वोल्टेज, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर शाफ्ट में एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, ऑप्शन बी वायु परिसंचरण बनाने के लिए, ऑप्शन सी संवहन उद्देश्य के लिए, ऑप्शन डी शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, टू फिक्स द कीवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाए, ऑप्शन बी मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन सी कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, ऑप्शन डी चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए और ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। जो बड़े जनरेटर होते हैं उनमें पोल कोर बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नरम लोहा, ऑप्शन बी है ढलवा लोहा, ऑप्शन सी है ढलवा इस्पात, ऑप्शन डी है स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ढलवा स्टील यानी कास्ट स्टील की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। ऑप्शन ए घर्षण हानि को कम करे, ऑप्शन बी विंडेज लॉस को कम करे, ऑप्शन सी हिस्टेरिसिस हानि को कम करे, ऑप्शन डी भंवर धारा हानि को कम करे। तो दोस्तों पटलित स्टाम्पिंग करने का उद्देश्य होता है कि भंवर एडी करंट यानी भंवर धारा हानि को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए शंट जनरेटर, ऑप्शन बी श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन सी विभेदक यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी संचय यौगिक जनरेटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग दी जाती है वो क्यों दी जाती है। ऑप्शन ए कठोर कम्यूटेशन कम करता है, ऑप्शन बी नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखे, ऑप्शन सी विचुंबीकरण प्रभाव यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को बेअसर कर देता है, ऑप्शन डी क्षेत्र कुंडली की उत्तेजन धारा को घटाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को बेअसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो डीसी जनरेटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है, ऑप्शन बी आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है, ऑप्शन सी जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, ऑप्शन डी जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है। ऑप्शन ए आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, ऑप्शन बी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, ऑप्शन सी आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहा है, ऑप्शन डी आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। यदि आर्मेचर रिएक्शन होती है तो उस टाइम जो हमारा वोल्टेज है वो कम होने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डीसी जनरेटर सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर 1020 कंडक्टर 1500 आरपीएम फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर उत्पादित ईएमएफ की गणना करो।
तो दोस्तों ईएमएफ की उत्पादित गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, ई बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। जब सभी मान इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा ऑप्शन सी 357 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। ऑप्शन ए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना, ऑप्शन बी अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करना, ऑप्शन सी ब्रश संपर्क प्रतिरोध बढ़ाना, ऑप्शन डी वाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तारों को जोड़ना। तो यहाँ पर बड़े डीसी जनरेटरों में क्या किया जाता है, यहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। यदि छोटे डीसी जनरेटर होते वहाँ पर क्या करते हम वाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तार को जोड़ देते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। ऑप्शन ए फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ना, ऑप्शन डी अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। तो दोस्तों यदि हम कोई भी डीसी जनरेटर को यदि लंबे समय तक नहीं चला रहे हैं या उसको रख दिया है तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डायनेमो 1000 आरपीएम लैप वाउंड कुल कंडक्टर हैं 600 और फ्लक्स प्रति पोल है 0.064 वेबर। तो इसमें प्रेरित ईएमएफ की गणना करने के लिए हम ई बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। जब सभी मान इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 640 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत डिस्टॉर्ड हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, ऑप्शन बी प्रेरित ईएमएफ घटता है, ऑप्शन सी प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं, ऑप्शन डी प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रेरित ईएमएफ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। कि दोस्तों जो डीसी जनरेटर में ब्रश पर स्पार्किंग हो रही है उसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी एमएनई और जीएनई स्थिति बदल गई है, ऑप्शन डी ब्रश में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एमएनई और जीएनई स्थिति बदल गई है। एमएनई होता है यहाँ पर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्स एक्स और जीएनई होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्स एक्स। हिंदी में बात करें तो यानी एमएनए होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्स एक्स यानी चुंबकीय उदासीन एक्स और जीएनए होता है भौगोलिक उदासीन एक्स। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।